आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट है कि सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इसका मतलब है जो मेथड हमने यूज़ करना है वो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है। और हम तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं सिंथेटिक डिवीजन से, तो यहाँ तक आपको सिंथेटिक डिवीजन वाला जो मेथड है वो अब आ जाना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास मेन क्या गिवन है, 2 इज़ द रूट ऑफ दिस फॉलोइंग इक्वेशन। इससे पिछला क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था वो कह रहे थे इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल या ज़ीरो ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। तो उसका मतलब ये था कि जब आप उस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। बिल्कुल सेम वही जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो यहाँ पर यूज़ होगी। 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब यही है कि जब आप इस 2 को इस वैल्यू के साथ सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करें तो कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आप वैल्यू ऑफ एल फाइंड करें या एम फाइंड करें, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है कि सॉल्व का मतलब है कि अब आपने इसको सिर्फ डिवाइड करके छोड़ नहीं देना, बल्कि इसको प्रॉपर मुकम्मल तौर पे सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले हम कहते हैं जी गिवन में हमें जो इक्वेशन गिवन है x³ - 28x + 48 = 0। अगर सिंथेटिक डिवीजन में लिखना चाहूँ तो सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर x² मौजूद ही नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0। और उसके बाद x का कोफिशिएंट है -28 और फिर कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास 48। ठीक है जी। और हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी किसके साथ है, 2 के साथ, तो 2 इधर आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पर 1। जो वैल्यू नीचे आई है 2 उसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 में 2 ऐड भी कर दें तो आंसर आपके पास 2 ही आएगा। जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 हो जाएगा हमारे पास। इन दो को सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा -24। और जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 और ये वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होके जो रिमाइंडर बना वो क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है। पिछले क्वेश्चन यहाँ तक कुछ आके ख़त्म हो जाते थे, कुछ में हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन होता था कि आप एल की वैल्यू फाइंड करें या एम की। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है। यहाँ पर इसने बोला कि आप सॉल्व करें और नीचे कोई हिंट नहीं दिएगा क्या करें, बल्कि आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। और इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप अगर गौर करें ये इक्वेशन की मेन पावर कितनी है, 3। अगर मैं कहता कि पावर होती 2, फिर तो हमें पता है ना कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया था, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने में हमारे पास 2 आंसर आते थे। ठीक है जी। लेकिन अब जो हमारे पास पावर है वो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के आंसर कितने आने हैं, 3 आने हैं। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट में पढ़ें तो क्या लिखा पड़ा है, 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब है उन 3 आंसर में से एक आंसर बुक वाले ने आपको शुरू में ही बता दिया कि 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट को हमने कहा था ना कि जो आंसर होता है उसी को रूट बोला जाता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंड पर रिजल्ट आते हैं उन्हीं को तो रूट कहते हैं। तो अब इस इक्वेशन की पावर 3 है तो इसके 3 आंसर होने हैं, 3 रूट होने हैं। उन 3 रूट में से एक रूट बुक वाले ने बता दिया। इसका मतलब है अब हमने जो बाकी 2 रूट है वो फाइंड करने हैं। अब वो कैसे होंगे, उसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जब कोई एक्सप्रेशन सिंथेटिक डिवीजन से एक बार डिवाइड हो जाए तो उसकी एक पावर कम हो जाती है। ठीक है जी। वो जो एक पावर अब कम होगी इसकी, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्वोशंट होगा इसको जब लिखेंगे तो यहाँ से एक पावर x³ थी तो एक पावर कम हो गई, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1। और साथ में हमने क्योंकि x³ से एक वैल्यू कम हो गई तो क्या लिखना है, x²। अच्छा, x² के बाद तरतीब के मुताबिक x होगा तो प्लस क्या आ गया, 2x। और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट -24 = 0। ठीक है जी। इस इक्वेशन को डिप्रेस इक्वेशन भी बोला जाता है। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास x³ था, एक बार डिवाइड होने के बाद एक जो पावर है वो कम हो गई तो ये इक्वेशन शुरू हो जाएगी x² से। अच्छा, अब जब हम यहाँ तक पहुँचे तो गौर करें ये कौन सी इक्वेशन हमारे पास आ गई। जी बिल्कुल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो हमने तो देखे ना, इसको सॉल्व करना है ना मुकम्मल।
तो जब इसको पहले स्टेप में सॉल्व किया तो यहाँ पर हमने इसकी एक वैल्यू कम कर ली और इक्वेशन कैसी बन गई, क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक को हल करने के लिए हम फैक्टराइजेशन की मदद लेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होता था कि पहली वैल्यू और जो लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देते थे और दरमियान वाली वैल्यू हम नहीं लिखते थे। अब इसको सॉल्व इस तरह करना था कि अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आ रही है वैल्यू वो आनी चाहिए, यानी कि -24x²। और अगर वो जो दो नंबर मैं यहाँ पर लिखूँ उनको आपस में मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब आपके जहन में आएगा कि कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। एक तो आप कह सकते हैं जी 12 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन 12 में अगर 2 प्लस कर दी जाए तो ये क्या होगा, 14 होगा। हमें क्या चाहिए, 2। 12 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 10। इसका मतलब है ये जो पेयर है ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, एडिशन वाली कंडीशन जो है उसको पूरा नहीं कर रहा। ठीक है जी। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किसको जी, 4 को और 6 को। अच्छा जी, 4 और 6 अगर मल्टीप्लाई हों तो 24 आ जाता है, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन मुकम्मल। और अगर इनको मैं ऐड करूं तो क्या मिलता है, 10, और माइनस करूं तो क्या मिलता है, 2। इसका मतलब है माइनस करने पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 2। तो ये जो 4 और 6 है ये वाला जो मेरा पेयर है ये बिल्कुल इस क्वेश्चन के मुताबिक फिट हो जाएगा। ठीक है, आपको जब फर्स्ट चैप्टर कराया था तो ये समझाया था अगर पेयर ना मिल रहे हों डायरेक्ट तो आप यहाँ पर जो नंबर आता है उसका साइड पे क्या ले लें, एलसीएम, और फिर ये जो नंबर होता है यहाँ से आप पेयर बना लें। यहाँ पे हमें जो पेयर मिले, एक हमें जी पेयर मिल गया 4x और एक हमें मिल गया 6x। अब बारी आ गई जी साइन लगाने की। तो साइन हमने इस तरह लगाने हैं कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हों। मल्टीप्लाई करूँ ना इनको तो माइनस का 24x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं कहता हूँ जी एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की। अभी मुझे नहीं पता ठीक है या गलत है। मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा 6 और 4 को तो माइनस का 24x स्क्वायर, मल्टीप्लाई वाली जो कंडीशन थी वो मेरे पास सेटिस्फाई हो गई। अब देखता हूँ कि क्या अगर इनको मैं ऐड करूँ तो +2 मिलता है, अगर ऐड करूँ तो -2 मिलता है। इसका मतलब है साइन में कहीं पे गड़बड़ है, तो मैं ये माइनस इसके साथ लगा देता हूँ और ये प्लस इसके साथ। अब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 24 ही आएगा और ऐड करूँगा तो मेरे पास प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइन भी बिल्कुल ठीक लग चुके हैं। अब पहली दो में से x कॉमन, तो ये रह जाएगा x - 4। जो ब्रैकेट इधर बने सेम वही बननी चाहिए उधर। यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो इसके पास x, और 6 का टेबल 24 पे जाता है 4 टाइम। अब x - 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है। x - 4 अगर कॉमन ले लें तो इस पहली वैल्यू के पास बच गया x और इस दूसरी वैल्यू के पास बच गया +6। ठीक है, अब आप इसको अलहदा से 0 के बराबर लिखेंगे और इसको अलहदा से। यहाँ से x का आंसर बन गया 4, यहाँ से x का आंसर आ गया -6। तो 2 आंसर हमने यहाँ से फाइंड किए और एक आंसर बुक वाले ने खुद ही दे दिया था। इसका मतलब है इस इक्वेशन के जो हमारे पास 3 रूट्स थे वो हमें तीनों के तीनों मालूम हो गए। ठीक है जी, तो हम कहते हैं सो रूट्स आर, पहला रूट तो बुक वाले ने बता दिया था 2 था, दूसरा रूट हमने अभी फाइंड किया 4, और तीसरा रूट हमारे पास क्या आ गया जी -6। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के जो हमारे पास हैं 3 पार्ट, वो तीनों के तीनों पार्ट सेम इसी तरह सॉल्व होने हैं। ये हमने अभी पहला पार्ट सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट नंबर 2। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, उसमें लिखा है 3 इज़ दी रूट ऑफ इक्वेशन चलो जी, सेम वही काम। उसने हमें कहा कि ये जो 3 है ये रूट है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास कितनी है जी, 3 है। तो इसके भी 3 आंसर आएंगे। उन 3 आंसर में से एक आंसर बुक वाले ने पहले ही बता दिया, एक रूट हमें पहले ही पता है, बाकी 2 रूट हमने फाइंड करने हैं। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके मुताबिक 2x³ - 3x²
-11x + 6 = 0। तो इसको जब बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम लिखेंगे तो x³ का कोफिशिएंट 2, x² का कोफिशिएंट -3, x का कोफिशिएंट -11 और फिर कांस्टेंट। कोई भी टर्म यहाँ पर मिसिंग नहीं है तो कहीं भी हमने 0 पुट नहीं किया। ये याद रखना है, जब कोई टर्म मिसिंग होगी तो 0 हमने पुट करना है। डिवाइड हमने करना है इसको 3 के साथ, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ये 2 यहाँ पर नीचे आ गया। जो वैल्यू इस लाइन के नीचे आती जाती है ये वैल्यू उसके साथ होती है मल्टीप्लाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये दोनों सॉल्व होकर -2, ये 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 और यहाँ पर ये रिमाइंडर क्या बच गया 0। ठीक है जी। अब क्योंकि x³ था, एक बार डिवाइड होने के बाद एक पावर कम हो गई तो ये अब जो शुरू होगी वैल्यू ये 2x² से स्टार्ट होगी। जो हमारी डिफरेंस इक्वेशन है 2x² + 3x -2 = 0। अच्छा, ये फिर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई तो इसको सॉल्व करना है। बस 2 आंसर यहाँ से आएंगे, एक आंसर हमें पहले ही पता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर मिलना चाहिए -4x², और अगर आपस में सॉल्व करें तो आंसर हमें मिलना चाहिए 3। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है? हमारे जहन में आएगा ये 2 और 2। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 तो आ गया है, लेकिन इनको ऐड करूँगा तो फिर भी 4 आता है। मुझे क्या चाहिए? 3 चाहिए। इसका मतलब है ये जो पेयर है ये इस क्वेश्चन पे फिट नहीं होगा। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन पूरी। 4 में से 1 माइनस हो गया तो आंसर 3। इसका मतलब है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो मुझे जो पेयर मिले, एक मिला 4x और एक मिला 1x, या सिर्फ x लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। अब लगाने हमने साइन, तो मैं बड़ी वैल्यू के साथ लगा रहा हूँ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस, ताकि जब ये माइनस हो आपस में तो मुझे प्लस का 3 मिले, क्योंकि मुझे ऊपर प्लस का 3 चाहिए, और मल्टीप्लाई करूँ तो -4x² हो जाएगा। अब पहली दो वैल्यू में से 2 भी कॉमन है और x भी, तो ये बन गया x + 2, क्योंकि 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है। अब जो ब्रैकेट यहाँ पर बनी सेम वही होनी चाहिए, तो गौर करें, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी 2, इधर भी 2, बाकी कहानी तो उधर मुकम्मल है। सिर्फ किसकी यहाँ पर जो कमी है वो ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं और ये दोनों वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हैं। तो इस नेगेटिव में से जैसे ही मैं -1 कॉमन लूँगा तो ये माइनस जैसे ही बाहर खींच लूँगा तो ये x भी पॉजिटिव हो गया और ये जो 2 है ये भी मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब x + 2 इधर से कॉमन आ गया, पहली वैल्यू के पास बच गया 2x, दूसरी वैल्यू के पास बच गया -1। इसको अलहदा से 0 के इक्वल और इस वैल्यू को अलहदा से 0 के इक्वल, यहाँ से ये +2 इधर आके -2, ये -1 इधर आके +2 मल्टीप्लायर है, यहाँ पर आके हो गया डिवाइड। तो यहाँ पर 2 रूट्स हमने ये फाइंड किए और एक जो रूट था वो बुक वाले ने हमें पहले ही बता दिया था। तो हम कह सकते हैं सो रूट्स आर, एक हमारे पास था √3, एक -2 और एक हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों का होमवर्क है, वो इंशाल्लाह जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप जो इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास रह गया है जी 5, वो हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।